प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपनी कक्षा में। आज मैं आपको आपके परिवार से मिलाने जा रही हूँ और आप ध्यान करें कि आपके परिवार में कौन कौन से सदस्य हैं। यहाँ पर भी एक परिवार का चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर चित्र में जिस तरह चित्र में दिखाई दे रहे हैं वैसे ही लोग आपके परिवार में भी होंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, ये यहाँ पर दादाजी और दादी जी, दो लोग जो है यहाँ पर सबसे बड़े हैं, दादाजी और दादी जी। हमेशा फैमिली में यही होता है कि दादाजी होते हैं और साथ में दादी जी होते हैं। और उसके बाद फैमिली में होते हैं ताया जी और ताई जी। ये हैं ताया जी और ये ताई जी, और ये हमारी पिताजी और ये माता जी। अब साथ में यहाँ पर छोटे बच्चे भी हैं और इनके भाई बहन भी आपको दिखाई दे रहे हैं। तो हमने क्या देखा? दादाजी और देखा दादी जी, ताया जी, ताई जी, पिताजी, माता जी, भाई और बहन हमने इस परिवार में देखे। तो वैसे ही हमारे परिवार में भी इस तरह के सदस्य होते हैं। तो कई बार ये होता है कि हमारे परिवार में कुछ इस तरह से मीटिंग होती है जिसमें कई बार हमारे पुरुष लोग ही यानी कि मर्द लोग ही उस मीटिंग को करते हैं, और कई बार हमारे ऐसा भी होते हैं कि जो चर्चा होती है फैमिली में वो लेडीज़ ही करती हैं। जैसे हमारे गांव में गीत संगीत का काम होता है वो हमारी औरतें ही करती हैं, स्त्री लोग ही करते हैं। और गांव में कुछ ऐसे काम होते हैं जैसे हमारे शादी विवाह फंक्शन जो होते हैं उनके लिए कुछ प्रबंध करना होता है, तो बहुत सारे हमारे मर्द लोग ही इकट्ठे होके करते हैं। तो कुछ हमने ऐसे भी दिखे हैं, कई काम जो हमारे पुरुष लोग करते हैं और कई हमारे स्त्रियां करती हैं। तो हमारा जो है जो ये दुनिया है या हमारा जो ये विश्व है या हमारा ये जगत है, धरती है, इसमें दो प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं पुरुष जाति और एक होता है स्त्री जाति। तो ये दुनिया जो है इस तरह से ही बनी है और सभी प्रजातियों में इस प्रकार का होता है। जैसे और मर्द हमारे जो आदमी होते हैं उनमें भी पुरुष और स्त्री होती है। उस तरह हमारे जानवर होते हैं, प्राणी होते हैं और भी। तो सभी प्रकार के यहाँ पर हमारे पुरुष जाति और स्त्री जाति जो है उस प्रकार का हर प्राणी में इस प्रकार का जोड़ा जोड़ा बना होता है। तो हमने क्या देखा कि हमारे परिवार में पुरुष भी होते हैं और स्त्रियां भी होती हैं। अभी हम यहाँ से ही पढ़ रहे हैं, स्त्री और पुरुष मिलके जो हैं हमारे परिवार को बनाते हैं। ऐसा कोई भी परिवार नहीं होता है कि जहाँ स्त्रियाँ ही होती हैं या बच्चे ही होते हैं या मर्द ही होते हैं, पुरुष ही होते हैं। हमारे जो परिवार होते हैं हमेशा आस पड़ोस में आप देखे होंगे कि प्रत्येक घर में इस तरह की व्यवस्था होती है। दादाजी, दादी जी, चाचा जी, चाची जी, ताया जी, ताई जी, भाई और भाभी जी। तो इस प्रकार का जो है हमारा ये परिवार बनते हैं। अब चलते हैं कि आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। हम आज पढ़ेंगे लिंग। तो इसमें आपने देखा होगा कि पुरुष और स्त्री मिलके हमारे परिवार को बनाती है। तो पुरुष मैंने एक तरफ अलग कर दिए हैं और जो हमारे स्त्री वर्ग है उसको मैंने अलग कर दिया। तो पुरुष में कौन कौन आते हैं? दादाजी, पिताजी, ताया जी, चाचा जी, भाई, छोटा भाई और बड़ा भाई। बड़े भाई के साथ भाभी जी होती हैं और छोटे भाई और जो होते हैं उसके साथ बहन भी होती है। तो मैंने क्या किया, पुरुष को अलग रख दिया और स्त्री वर्ग को अलग कर दिया। हमने कई बार अपने परिवार में हमेशा ऐसा देखा होता है कि हमारे घर के काम जो है सारी स्त्रियाँ मिलकर करती हैं। उसमें दादी जी, माता जी, ताई जी, चाची जी, भाभी जी और बहन भी साथ में मिलके करते हैं। किचन का काम या रसोई का काम हमारे स्त्री लोग ज़्यादा करते हैं
गांव में, शहर में भी। लेकिन जो हमारा पुरुष समाज है वो बाहर के काम ज़्यादा करता है, जैसे नौकरी, दुकानदारी। आजकल तो औरतें भी करने लगी हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है यही लोग करते हैं। तो मैंने पुरुष को अलग कर दिया और स्त्री को अलग कर दिया। तो ये जो पुरुष अलग कर दिए और हमने स्त्री अलग कर दी इस तरफ, तो ये हमारा जो है यहाँ पर पुरुष जाति और स्त्री जाति दो अलग अलग प्रकार के आपको पता लग गया कि पुरुष में कौन कौन होता है, पुरुष जाति में कौन कौन लोग आते हैं और स्त्री जाति में कौन कौन आते हैं। तो यहाँ पर जो परिवार है उसमें आप चित्र को फिर से देखिए। यहाँ पर जोड़े जोड़े बना के बैठे हैं, जैसे दादा के साथ दादी जी, दादाजी के साथ दादी जी, पिताजी के साथ माता जी, ताई जी के साथ ताई जी, और यहाँ पे भाई और भाभी, और यहाँ पे भाई और बहन। मैंने बताया कि जो बड़े भाई जी होते हैं उनके साथ हम भाभी जी हमेशा होते हैं, लेकिन जो छोटा भाई होते हैं उसके साथ हमेशा घर परिवार में बहन भी होती है। तो हम जो है परिवार को इस व्यवस्था के साथ, हमारे समाज में इस प्रकार की जो होती हैं परिवार की व्यवस्था होती है, परिवार में इस तरह से लोग होते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये दादाजी दिख रहे हैं, ये दादाजी, दादाजी, और यहाँ पे दादी जी। ये लोग साथ साथ में रहते हैं, दादाजी और दादी जी। बूढ़े जितने भी लोग होते हैं वो हम दादाजी और दादी जी, हमारे मान लो आस पड़ोस में भी कोई इस तरह का बूढ़ा होता है तब भी हम उनको दादाजी और दादी जी कहते हैं। पिताजी, माताजी, लड़का, लड़की, राजा, रानी। तो ये क्या हुआ, ये जो पुरुष जाति है इसको हम पुल्लिंग कहते हैं, और यहाँ पर जो आपको स्त्रियों का जो जाति वर्ग दिख रहे हैं इसको हम स्त्रीलिंग कहते हैं। देखिए जो हमारे पुरुष हैं उनको पुल्लिंग कहते हैं, और जो हमारी स्त्रियां हैं उनको हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे पुल्लिंग में कौन कौन आए, दादाजी, पिताजी, लड़का, राजा, ये क्या हुए, पुल्लिंग, क्या हुए, पुल्लिंग। और स्त्रीलिंग में कौन कौन आए, चलो देखते हैं। दादी जी, माता, लड़की, रानी, ये सारे किस में आए, स्त्रीलिंग में। किस में आए, स्त्रीलिंग में। अब हम देखेंगे कि लिंग क्या होता है। अब हमने पढ़ा लिंग क्या होता है, तो लिंग देखिए क्या होता है। जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति या स्त्री जाति का पता चले उसे लिंग कहते हैं। क्या पढ़ा हमने, जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति या स्त्री जाति का पता चले उसे लिंग कहते हैं। जैसे दादाजी घर में सबसे बड़े हैं, दादाजी सबसे बड़े हैं, और दादी जी घर में सबसे समझदार हैं। दादाजी सबसे बड़े हैं और दादी जी बहुत समझदार हैं, घर में सबसे ज़्यादा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कोई भी सलाह मशवरा होता है तो हम दादाजी से लेते हैं। अब पुल्लिंग क्या होता है, पुल्लिंग जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का पता चले उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे राजा, पिता, दादाजी, नाना जी, नाना, मामा, अध्यापक, लड़का, ये सारे पुल्लिंग हैं। जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे रानी, माता, पिता, अध्यापिका आदि। तो बच्चों लिंग का पता लग गया आपको कि जिन शब्दों से स्त्री और पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग कहते हैं। तो ये हैं हमारे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, चाचा, चाची, दादा, दादी, चूहा, चूहिया, बेटा, बेटी, भाई, भाभी, नर, नारी, नाना, नानी।
मर्द, औरत, पिता, माता, राजकुमार, राजकुमारी, गुड्डा, गुड़िया, घोड़ा, घोड़ी, शेर, शेरनी, मोर, मोरनी। तो बच्चों ये है आज की वर्कशीट। आपने यहाँ से पुल्लिंग छांटने हैं और स्त्रीलिंग छांटने हैं और यहाँ पे लिंग बदलने हैं। तो कल हम पढ़ेंगे एक, अनेक।